जोर लगा के है शाह, ये इसलिए क्योंकि चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मानो पूरा जोर लगा दिया है। गुजरात चुनाव से लेकर दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में घमासान है, तो वहीं मैनपुरी के उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए भी एक खास तरह का दांव खेला गया है। हम आपको बताएंगे 3 राज्यों में मचे चुनावी घमासान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। इसके अलावा आपको बता दें कि योगी के बुलडोजर मॉडल की अब गुजरात में एंट्री हो चुकी है, लेकिन शो की शुरुआत बीजेपी के मैनिफेस्टो के साथ, जिसमें कॉमन सिविल कोड का तड़का लगा, तो गुजरात की सियासत को एक बार फिर गरमाते हुए हमने देखा। विरोधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो सरकार भी इसे पुराना वादा कहकर दोहराती नजर आ रही है। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। गुजरात में सियासी समर में बीजेपी वादों का संकल्प पत्र जारी किया गया और इस संकल्प पत्र में ऐसा दांव चला कि चुनावी माहौल और गर्मा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान से गुजरात में नया घमासान छा गया। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने प्रदेश के विकास की बात की, रोजगार, किसानों की बेहतरी की बात कही, पर इस चुनावी वादों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऐलान से सूबे का ताप बढ़ा दिया। चुनाव सरगर्मी के बीच गुजरात का माहौल और गर्मा दिया। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको बीजेपी ने संकल्प पत्र में अपना एजेंडा लागू करने की बात कही, तो फौरन ये ऐलान विरोधियों को चुभ गया। गुजरात में चुनावी लड़ाई में जोर लगा रहे ओवैसी ने इस घोषणा पर सवाल उठाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफेटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। यूं तो बीजेपी ने संकल्प पत्र के वादों का पिटारा खोल दिया है। गुजरात को और आगे ले जाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। 20 लाख रोजगार, छात्राओं को स्कूटी, 1 लाख महिलाओं को रोजगार, गुजरात की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, 2 सी फूड पार्क की स्थापना, 25 बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल, श्रमिक क्रेडिट कार्ड, 2 लाख तक लोन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़। ये फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और इसी के साथ साथ मछली मारने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो हमने किसानों की चिंता की, इरिगेशन की चिंता की और हमने ब्लू इकोनॉमी की चिंता की और उसी के तरीके से हमारे जो सी के किनारे रहने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं उनकी हमने विशेष योजना के तहत चिंता की। ऐसे तमाम ऐलान पर भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को विफल बता रहे हैं। यहाँ पर 20.24 नौजवानों में, युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आपने टीचर्स के 19,000 पोस्ट हैं, आपने सिर्फ 2,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन दिया, वो भी चुनाव के बाद। कितना आप लोग गलत बोलेंगे भाजपा वाले। कांग्रेस, आप और ओवैसी की पार्टी तीनों गुजरात को लेकर अपने अपने दावे कर रही है। कांग्रेस और आप तो प्रदेश में बदलाव का भरोसा जता रही है, लेकिन विरोधियों के इन दावों के बीच बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दाव चल दिया। इस ऐलान के साथ चुनाव को हिंदुत्व वाले एजेंडे पर ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में 27 साल से सरकार है, 27 इयर्स।
2-2.5 दशक से ज्यादा सरकार चलाने के बाद ये आज भी वादा कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत में होता तो कब का लागू कर चुके होते। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं लागू किया अभी तक आप लोगों ने। ये झूठे वादे हैं, बीजेपी कभी भी लागू नहीं करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। हम जनसंघ से आज तक हमारी सोच है कि देश का सही अर्थ में विकास करना है, देश को एक रखना है, अखंडित रखना है, तो देश में अलग अलग जो सिविल कोड है वो कॉमन होना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक को लगे कि हम एक भारत के संविधान में एक कानून के नीचे तरह काम कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो उसमें ऐक्यता की भावना बढ़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। बीजेपी अब इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और इस ऐलान के दम पर गुजरात में बड़ी जीत का भरोसा जता रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।